जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो कार्तिक मास में जो भी मनुष्य स्नान दान करते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं, कार्तिक स्नान करने के बाद माता की नित्य नेम की कथा सुनते हैं। सीता मैया की ये कथा बड़ी ही प्रचलित है और कार्तिक मास में जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करने के बाद इस कथा का श्रवण करते हैं और दूसरे को भी सुनाते हैं, उनके घर में सदा ही भंडार भरे रहते हैं और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं सीता मैया की ये प्रचलित कथा को अधूरा न सुने और जो भी मनुष्य इस कथा को सुने वो हुकारी जरूर भरे, जिससे कि आपके घर में धन संपदा तो बढ़ेगी ही और आपके घर का भंडार सालों भर भरा रहेगा। तो आइए सुनते हैं सीता मैया की ये प्रचलित कथा। सीता मैया की अनोखी लोक कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता मैया कहने लगी, हे नाथ, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम का ये कथा है जो मैं हर दिन आपको सुनाती हूँ। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, उसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही माता सीता मैया बैठी मिली तो माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता मैया ने अपनी कहानी आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, अब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 राजा राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता मैया की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तुम मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। फिर सास बहू मिलकर सीता मैया की नित्य नेम की कथा उन्हें सुनाते हैं।
सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी को मनोकामना पूरी होने लगी। ये सीता मैया, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी घर में सदा ही भंडार भरा रहे। तो कार्तिक मास में सीता मैया की कथा हर घर में सुनी जानी चाहिए, जिससे सभी के घरों में भंडार तो भरेंगे ही और शुभ फल की प्राप्ति होगी।